हेलो स्टूडेंट्स, आईडी कोचिंग क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। इन दैट क्वेश्चन नंबर 2 वी नीड टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is a sum integer. Means we will see in this video work exercise 1.1 question number 2, 3, 4, right. If you want to know about the more knowledge about that question, अगर आप इस क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये जो नंबर्स दिए हैं वो कौन से फॉर्म में, राइट। दैट नंबर आर इज इन which form? So in previous lecture we learn about the Euclid division algorithm. हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो था उसमें हमने क्या किया था। तो मैं पहले स्टेप भी लिख देता हूं उसमें। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या कहता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर वॉट 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन b, वैल्यू ऑफ b इज वॉट लेस देन, सॉरी वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट। हम इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में हमें क्या लिखना है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इट मीन्स व्हाट? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, these are odd numbers. So that odd numbers we need to write in the form of these 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, okay? हमें इसमें अरेंज करना। तो पहले हम बात जान लेते कि मल्टीपल ऑफ ऑड और मल्टीपल ऑफ इवन, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख लिया 2 यहाँ पर। अब 2 के अगर मल्टीपल तुम चेक करोगे तो 2 के मल्टीपल क्या आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। सो यार 2 इज व्हाट? इवन नंबर, एंड द मल्टीपल ऑफ इवन नंबर वी गेट ओनली इवन। 2 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल। Any number multiplied by 2 means any number multiplied by even number, you will get even number only. We'll take 3. 3 is odd number, right? So multiple of 3 is what? 3, 2s are 6, 3s are 9, 4s are 12, 5s are 15, then 18. So if you observe the multiple of 3 means multiple of odd is what? Odd, odd, odd. Then even, even, right? मीन्स मल्टीपल ऑफ ऑड इज इवन और ऑड दोनों आते हैं, एंड मल्टीपल ऑफ इवन इज ओनली इवन नंबर। सो दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। एंड हियर 6q इज व्हाट? 6 इज अ इवन नंबर एंड q इज अ मल्टीपल, q इज अ वेरिएबल मीन्स q इज अ मल्टीपल। सो 6 मल्टीप्लाई बाय q also what? Even number. If 6q is even, then 6 multiplied by q also even number. And if even number plus 1 means ये 6 अगर even number है और 1 क्या है? odd number. If even number plus 1 means even number plus odd, what you will get? Just observe here. Suppose this 2 is even and we will add 1 in that. So 2 plus 1, 3. So even plus odd you get even. Sorry, odd only. Just check again. 4 plus 3. 4 is even, 3 is odd. And 4 plus 3, 7. 7 you get odd. Means what the concept will clear here? Even number plus odd number you will get odd number. See here also you can check any number, right? One more example I will explain you. Suppose you will take 8 and 11. So 8 plus 11, 19, and 19 also odd.
So here 6q is even number because 6q means what? Multiple of even number. 6 ये even number है और उस 6q मतलब उसके multiple. तो even plus odd what you will get? Odd only. तो ये odd integers को हमें क्या करना है? odd form में ही लिखना है क्योंकि 6q plus 3 मतलब even plus odd again odd, even plus odd again odd. So we need to write down any positive integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Okay. सो बाय दिस वे जैसे बताया मैंने कि इवन प्लस ऑड ऑड ही होता है, वैसे हम चेक कर रहे थे ऑड के बारे में. सपोज 3 इज ऑड, ऑड प्लस ऑड 4 मीन्स 3 ऑड 1 also odd and we get 4 that is even means what? Odd plus odd you will get even, odd number plus odd number you will get even number. One more example I will take here. 5 plus 3 how much? 8 means odd plus odd again even. But odd plus even again same thing here, odd plus even you will get 5 plus 3 8. Sorry, both are odd there, my mistake. We'll take 6 plus 3 9. So even plus odd odd. Okay, and even plus even 2 plus 4 equals to 6, 4 plus 6 equals to 10. So even प्लस इवन इक्वल्स टू इवन. ठीक है, इवन प्लस इवन ही आती है. ऑड प्लस ऑड यू विल गेट इवन एंड इफ इवन प्लस ऑड देन यू विल गेट ऑड. सो ये बातें याद रखना जरूरी है कि दो ऑड नंबर्स का एडिशन इवन नंबर होता है, दो इवन नंबर का एडिशन भी इवन नंबर होता है एंड वन ऑड वन इवन एडिशन इज ऑड. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है हम देख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है. ये ऑड इवन आपके समझ में आ ही गया होगा. तो अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. अभी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मींस कहां से आज स्टार्ट होता है? 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट. ये कोई भी नंबर हम 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हमें मेंशन करना, शो करना है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है 6q प्लस 1, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एज पर द इक्वेशन bq प्लस r, इसमें a की वैल्यू इक्वल्स टू इक्वेशन है, जो भी ऑड इंटीजर आएगा हमारा एनी ऑड इंटीजर वो a की वैल्यू है. b की जगह क्या दिया है उन्होंने 6, q एज इट इज एंड r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 है. तो हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू 6 वी विल सब्स्टिट्यूट इन अ इक्वेशन 1. सो पुटिंग b equals to 6 in equation first. b equals to 6 in a equation first. अब b equals to 6 equation 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एक्चुअली a equals to what? bq, sorry not b, instead of b will take 6 plus r and condition is given what? 0 less than r less than b. Instead of b what we took? 6. So now tell me what is the values of r we will take. Therefore r is equals to, you can take 0 1 2 3 4 5. we can't take 6, हम 5 तक ही लेंगे. why? because the value of r, मैं यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ, ये दूसरा ब्रैकेट. वैल्यू ऑफ r इज व्हाट? लेस देन 6. लेस देन 6 मतलब 6 से छोटी होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब 0 या फिर 0 से बड़ी. 0 या 0 से बड़ी से लेकर 6 से स्मॉलर मींस 5 तक हम काउंट करेंगे. दैट्स व्हाई r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5. ओके, अब हम यहाँ पे एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट पुटिंग r equals to 0. Therefore a equals to what? 6q plus r. What is the value of r? 0. So therefore a equals to what? 6q. 6q, right? अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? हमें हेलो, आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r equals to 0 we get 6q. Now we will get, first we will find out the value, then we will decide they are odd or even. So 6q plus 1, right?
After r we get 6q plus 1. Now here if you observe 6q is what? 6q is a multiple of 6. I will write down here. Multiple of 6. Multiple of 6 means you previous only I told 6 is an even number, then multiple of 6 also even number. Therefore 6q is an even number. 6q is an even number. Now what we will put? We will substitute the value of r equals to 2. Putting r equals to 1. Therefore what? A equals to 6q plus, because equation is 6q plus r, and instead of r we will substitute 1. So here previous you observe 6q is a even number, and here 6q plus 1 is what? Even plus 1 is odd number, and even plus odd, I told you even plus odd is equals to odd number. Therefore what? 6q plus 1 is an odd number. Okay, is an odd number. Then putting r equals to 2. Then what? A equals to 6q plus 2, because instead of r we substitute 2. So what? A equals to 6q plus 2. So 6q also even and 2 also even. Even plus even, you will get even only. So we'll write down here 6q plus 2 is an even number. Is an even number. Now we will substitute, putting r equals to 3. If we substitute r equals to 3, then a equals to 6q plus 3. Now again 6q is what? Even number. 3 is odd number. Even plus odd only. So what? 6q plus 3 is odd number. Is an odd number. Now we will substitute, putting r equals to 4. Now what? A equals to 6q plus 4. 6q is even, 4 also even. Even plus even only. So what? 6q plus 4 is an even number. 6q plus 4 is an even number. अब ये even हो गया, right? Second last value, putting r equals to 5. Then what equation we get? A equals to 6q plus 5. 6q plus 5. Therefore what? 6q is even number, 5 is odd number. Therefore 6q plus 5 is also odd number. Okay. So if you observe properly here, when we substitute r equals to 0, we get 6q, that is even number. When we substitute r equals to 1, we get 6q plus 1 odd number, right? If we substitute r equals to 2, then we get 6q plus 2 even number. 6q plus 3 odd number. 6q plus 4 even number. 6q plus 5 odd number. So here we will show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. तो देखो ऑड इंटीजर कौन से हो गए? जो ऑड यहाँ पे चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 6q इवन है, 6q plus 1 ऑड है, मतलब ऑड इंटीजर कौन से फॉर्म में आया? 6q plus 1 के फॉर्म में आया. फिर यहाँ पर भी 6q plus 3 के फॉर्म में आया, यहाँ पर भी 6q plus 5 के फॉर्म में. Therefore any odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus
5. Okay. So by this way we can show that any odd positive odd integer are in the form of that three options, 6q plus 1 plus 3 and plus 5. Okay. Understood all of this? Hello students, now we will start question number 3. And what is the question number 3? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. In a parade, the two groups to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? Means after the, behind the group of army members, one band is there, that army band only, and in that there are 32 members, and in a army group there are 616 members. So they need to arrange that both the group in a same number of column. So that's why we need to find out the HCF of both the number. हमें क्या फाइंड करना होगा? दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा. So we will find out this HCF by the algorithm only. So we'll take here HCF of 616 and 32, right, by algorithm. So here the smallest number is 32. That's why we take here 32 as a divisor, and then this 616 as a dividend. Okay. Now we know very well 32 multiply by 20 we get 640, but 640 is bigger than 660. Then what we will take? 32 multiply by 19. See what will happen. 19 2s are 38, 3 carry, then 19 3s are 57, 57 plus 3, that is 60, and we get 608, right? Because if we take 20 then it is more than 616. So we need to take there 32 19s are 608. Now subtract 16 minus 8 8 and 6 minus 6 0, right? Means the answer is 008. So we can't write that two zeros. Now this 8 is remainder, that will convert into divisor, and this 32 will take down, right? So 8 4s are 32. We get remainder 0, and previous only I told if the remainder is 0 then last divisor is our HCF. Last divisor is our HCF. Now tell me what is the HCF of the number? The HCF of both number is 32. HCF of both number is 32. Then what is the answer? See, आंसर हम कहाँ से लिखेंगे? जो क्वेश्चन दिया होता है ना फाइनल, वहां से आंसर उठाना है. वहां पे क्या दिया है उन्होंने? व्हाट दे गिव? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? सो व्हाट? मैक्सिमम number of column maximum number of columns in which they can march equals to, what is the maximum number of column we get here? 8 column. So they will march in a 8 column. They will march in a 8 column. Understood? By this way easily you can find out the HCF and you will get the final answer. Means whenever we need to find out the maximum number between two quantities, then you will find out the HCF. Okay, so let's start. Okay students, so we'll start question number 4, right? In this question number 4 we will see that the question is what? Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3n or 3n plus 1, right? Means we need to show that the square of any positive integer be in the form of these 3m and 3m plus 1. So we know very well, that's why we'll take let any positive integer be x. If we take any positive integer x, then what?
then we know very well the Euclid division algorithm. As per the Euclid division algorithm, what? By Euclid division algorithm, what? A equals to BQ plus R, right? And R is what? Sorry, 0 less than or equals to R less than B. This condition we need to apply here. हमें ये condition को apply करना है. As per this, you know very well, instead of B they are given 3. So what we will take here, putting B equals to 3 in equation. Okay. Therefore what? We'll write down here x equals to 3. See, instead of B we will take 3 Q plus R. X is equals to 3Q plus R. Now here we'll take, now R equals to 0, because we need to take here R equals to 0, 1 and 2 only, right? Because B less than R less than और इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे B की वैल्यू 3 ली है, तो मैं R की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0, 1, 2. इसके अलावा हमें कोई हम वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब B से स्मॉलर चाहिए और B की वैल्यू 3 है, तो B 3 से स्मॉलर होगी 2, 1 एंड 0. ठीक है, अब हमें ले लिया है R इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं R इक्वल x इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0. देन x इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0, 0. And the condition is what? Square of any positive integer. Square करने बोला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? Squaring both side. Squaring both side. So what? LHS square, x square, and RHS 3Q square. So x square as it is, and 3 square 9Q square. If you observe 9 is a multiple of 3, so we will take here 3 common. And in bracket 3 3s are 9 Q square as it is. So if you observe, it is in the form of 3m. Why? Because 3 multiplied by bracket. तो bracket की value हम क्या ले लेंगे? m. We will take the bracket value m. So here this is in the form of in the form of 3m, right? And where we'll write down here, and m equals to the value 3q square. क्योंकि m की प्लेस 3q स्क्वायर ने ले ली है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3m के फॉर्म में है, so 3q equals to we took m. okay, r equals to 0 ले लिया. Now we will substitute. Now r equals to 1. We will substitute r equals to 1. So x is equals to what? 3q plus 1. Same step, squaring both side. अभी यहाँ पर हमें स्क्वायर कर लेना है, तो LHS का स्क्वायर x स्क्वायर, और RHS में अगर ऑब्जर्व करोगे, then RHS having two term, 3q plus 1 whole square. If 3q square, 3q plus 1 square, then what? It is bracket square. Then what? We need to use the identity, that is a plus b bracket square. हमें ये आइडेंटिटी से एक्सपांड करना होगा. दोनों ब्रैकेट में की जो टर्म्स है उनका सेपरेट स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट स्क्वायर. सो यूजिंग दैट आइडेंटिटी a plus b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया b स्क्वायर. ठीक है, तो ले लिया हमने. अब आइडेंटिटी है अपने पास, तो क्या करेंगे? आइडेंटिटी की जगह ये वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं. a की जगह क्या आ गया? 3q. b की जगह किसने ले ली है? 1 ने. सो b इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको एक्सपांड कर देते हैं इसके फॉर्म में. a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू है 3q, तो कर दिया 3q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू फिर से लिख दो 3q मल्टीप्लाई बाय b, तो b की वैल्यू है 1, वो लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है? 1, सो 1 स्क्वायर. 3 स्क्वायर दैट इज 9 q स्क्वायर एज इट इज. 2 3 जा 6, 6 1 जा 6q और 1 स्क्वायर 1. ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया?
a plus b bracket square by this identity expanded form of 3q plus 1। तो ये expanded form हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी लिख लिया 9q square plus 6q plus 1। अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन, या तो 3m या फिर 3m plus 1। तो अगर देखो यहाँ पे प्लस 1 को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से 3 तो कॉमन नहीं निकलता है, निकलता है नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पे दोनों में से एक कॉमन निकलेगा 3, राइट, दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा। 3 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से, अब मैं लाइन लिया, यहाँ पे आते चलो, 3 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचेगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 2 जा 6, क्योंकि 6 को अगर 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 2, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब 3 से 9 और 6 दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर 2 कॉमन, 3 2 जा 6 और ये 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 3 है और प्लस 1 है, और ये ब्रैकेट की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ m। सो वी विल राइट दिस इज in the form of 3m plus 1 and the value of m is what, and m equals to 3q plus 2q। ओके, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आया तो 3m के फॉर्म में है या फिर 3q स्क्वायर प्लस 2q फॉर्म में। अभी हमारा थर्ड बचा है रिमाइंडर, जो लेना है हमें 2। सो नाउ r इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, r इक्वल्स टू 2 की वैल्यू लेनी है। चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर। ओके, सो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। ओके, फिर से स्क्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोला है उन्होंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या आएगा x स्क्वायर और यहाँ पर 3q प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब जैसा कि हमने यहाँ पे यूज किया ब्रैकेट स्क्वायर, वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट स्क्वायर करना है तो ये फिर से आइडेंटिटी a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q एंड b इक्वल्स टू है 2। तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, चलो a स्क्वायर, जैसे आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू मैंने लिख दी 3q, ठीक है, तो 3q हमने लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मींस 3q मल्टीप्लाई बाय b मींस 2 प्लस b स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, 3 स्क्वायर 9 q स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q, देन 2 स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे 9 से 3 कॉमन निकल जाएगा, 12 में से भी 3 कॉमन निकल जाएगा, मींस दोनों को डिवाइड होता है 3 से, बट 4 को नहीं हो रहा है, राइट। अगर डिवाइड होता होगा तो हम 3 से 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बचा है, 3m प्लस 1। तो ये 4 को स्प्लिट कर देते हैं एडिशन फॉर्म में, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 4 का स्प्लिट कर दिया मैंने 3 प्लस 1, क्योंकि 4 से डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं हो रहा था 3 से 4 को, तो 3 प्लस 1 कर दिया, तो ये पूरे टर्म में से अभी तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकल जाएगा। देखो 3 3 जा 9, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3 3 जा 9, सो 3q स्क्वायर। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, ओनली 3 कॉमन निकला है, तो यहाँ पे q जैसे का वैसा, प्लस 3 1 जा 3 और ये प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 3 है प्लस 1 है, और ये ब्रैकेट की जगह किसने ले ली है, m ने, राइट, ब्रैकेट की जगह ले ली m। सो व्हाट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 and the value of m is what, m equals to 3q square plus 4q plus 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर। करना क्या है, ये जो फॉर्म में दिया होता है वो b इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर देना है,
फिर r की वैल्यू क्या है, लेस देन b लेनी है। मतलब यहाँ पे सपोज 5 होता है तो हम 0 1 2 3 4 तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो होने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड बोला तो हम स्क्वायरिंग कर ले रहे हैं, और जो बेसिक रूल है जैसे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, एक्सपांड करने के लिए आइडेंटिटी यूज कर ली। ये सारी बातें हमें वहां पे यूज करनी है। अगर यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड होता, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, ये स्टेप में क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। उसमें क्या दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड, देखो क्यूब वाला आ गया एग्जांपल। अभी जो हमारी कंफ्यूजन थी वो भी अभी क्लियर हो जाएगी। द क्यूब ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, of any positive integer is either form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, now let's start question number 5. We'll read that question number 5 first. Use Euclidean lemma to show that cube of positive integer is either in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, right? So cube of any positive integer, suppose we'll take a 2, cube of 2 is what, 8, right? Cube of 2 is what, 8. Then cube of 3 is what, 27. अब 27 किसके फॉर्म में आ जाता है, 9m के फॉर्म में, right? 4 cube, what is that, 64. अब 64 का स्प्लिटिंग क्या कर देंगे हम कि 63 प्लस 1, और 63 क्या है, 9 का मल्टीपल है, सो 9 7 का 63, 63 प्लस 1। इस तरह से हमें क्या करना है कि कोई भी क्यूब होगा वो किसके फॉर्म में आएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, कोई भी। चलो सपोज तुम ले लो 6 का क्यूब, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, 216। अब 216 है, इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, रिमेनिंग 3, right, remaining 3 and 9 4 जा 36, मतलब किसके फॉर्म में आएगा, मल्टीपल ऑफ 9 है, मींस दिस क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, दिस क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यूब इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर का क्यूब हमें ये इसके फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेट x equals to x be the any positive integer, okay, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे 9m है तो हम यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, a equals to bq plus r, right, and 0 is less than equals to r less than b। ये कंसेप्ट क्लियर रखना है सबने, ये हमेशा याद ही रखना है यूक्लिड का। अब आएगा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग b equals to 9, देखो 9 है ना, तो एज इट इज वैल्यू होती है, इसमें शॉर्टकट्स भी है पर डिस्क्रिप्टिव याद रखो। पुटिंग b equals to 9, therefore what, x equals to 9q plus r, ठीक है, 9q plus r। अभी 9 ले लिया तो यहाँ पे r क्या आएगा, 0, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, 0 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन 9, मतलब r की वैल्यूज क्या लेनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसलिए कि तुम्हें इतना चेक करना है कि इसमें ये 8 तक कम से कम सॉल्व करना है, बट वी विल सॉल्व टिल 3/4। नाउ राइट, x equals to r equals to, we will take 0, r equals to 0, so x is equals to what, 9q plus r, and value of r is 0, so x is equals to what, 9q, x की वैल्यू मिल गई हमें 9q। So what, cubing both side,
हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर लेते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब, दिस इज 9 क्यूब नॉट 99, सो 9 क्यूब क्यूब, सो 9 का क्यूब तो पता है तुम्हें, 9 9 81, 81 9 729, 729 क्यूब क्यूब। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 9 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 81 क्यूब क्यूब। ठीक है, मतलब ये नंबर किसके फॉर्म में आ गया, देयरफॉर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, right? So and m equals to 81 cube cube. M equals to what? 81 cube cube. Now we will take the next, r equals to 1. So r equals to 1 means what? X equals to 9 cube plus 1. Now we will do the cubing both side. So cubing, क्यूब करना है ना, तो हम कर लेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, अब क्यूब करना है इसका, तो क्यूबिंग में क्या आएगा, एक्स क्यूब, और RHS में 9 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब। अब देखो, जब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, मैंने एक्सपेंड की थी, अब यहाँ पे आ गई a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब की आइडेंटिटी, तो इसमें क्या आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको डिस्क्रिप्टिव में लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इस फॉर्म में इस आइडेंटिटी को एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a इक्वल्स टू 9 मींस व्हाट, इट्स 9 मींस 9 क्यूब ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मींस व्हाट, 9 क्यूब प्लस b मींस, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय b मींस 1 इन ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1 प्लस b क्यूब मींस 1 क्यूब। ठीक है, अब देखते से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि ये कौन से फॉर्म में आने वाला है। 9 क्यूब 729 क्यूब क्यूब, 3 9 जा 27, 27 1 जा 27, ओके, इन ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1 एज इट इज एंड 1 क्यूब 1। अब ये 27 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 1, इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 से 9 को मल्टीप्लाई करना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 63, 6 कैरी, 9 2 18, 18 plus 6 24, 243 क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू 1 जा 27 क्यू प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो इसका ये एक्सपांडेड फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, या डिस्क्रिप्टिव मेथड से तुमने यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे लिखवाऊंगा तुम्हें, ये मतलब तुम्हारे याद रहेगा। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्या आएगा, 729 क्यू क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब ये जो पूरी टर्म है, इसमें से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, 27 को भी 9 से डिवाइड होता है, 243 को भी 9 से डिवाइड होता है, एंड 729 आल्सो डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 9 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे देखो क्यू भी कॉमन निकलेगा तीनों टर्म में, पर हमें क्यू कॉमन नहीं निकालना है, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखना है, तो 9 को अकेले बाहर निकालना है। भले 9 से बड़े नंबर से भी तीनों को डिवाइड होता होगा, तो भी हम 9 ही कॉमन निकालेंगे। सो 9 डिवाइडेड बाय 729 वी गेट 81 क्यू क्यूब प्लस 243 डिवाइडेड बाय 9 व्हाट वी गेट 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1 ओके।
अब क्या करना है, 9, सो दिस इज इन द, देखो ये ब्रैकेट की प्लेस मतलब क्या है, m, और +1 है, राइट, यहाँ पे 9 है, तो ये क्या हो गया, 9m+1 के फॉर्म में. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9m+1. okay, this is in the form of 9m+1, and m equals to what, the brackets value, what is the value of m, 81 q cube plus 27 cube, sorry 27 q square plus 3 q. This is the value of n. ओके, r इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अभी नेक्स्ट की टर्म आती है r इक्वल्स टू 2 की टाइम आ रहा है अभी. नाउ r इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a x इक्वल्स टू 9q प्लस 2, राइट, r इक्वल्स टू हमने लिया है 2. सो क्यूबिंग बोथ साइड है फिर से यहाँ पर, क्योंकि देखो सीक्वेंस में जो टर्म्स है या फिर जो मेथड है वो कंटिन्यूस वैसे ही चलते जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. हाँ, पर तुम्हें एक बार के जो टर्म्स है, जो मेथड है, उसको याद कर लेना अच्छे से. क्यूबिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड का क्यूब कर लेते हैं. दोनों साइड का क्यूब करने के बाद यहाँ पे है x³ और यहाँ पे 9q + 2 ब्रैकेट क्यूब. अब देखो कोई इसमें और इसमें थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है. जैसे यहाँ पे 9³ 729, जैसे कि वैसे लिख दो 729 क्यूब. 9 2 जा, जैसे यहाँ पे था 3ab इन ब्रैकेट a + b, ये टर्म थी, तो ab मतलब ये दोनों 9 2 जा 18 हो गए, और 18 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, 54. तो यहाँ पे आएगा 54 q in bracket 9q + 2 and then b cube means 2q. ये हमने यूज किया है आइडेंटिटी a + b ब्रैकेट क्यूब से, a³ + 3ab in bracket a + b + b³. ये आइडेंटिटी हमने वहां पे यूज की है. ओके, और उससे ही हमने क्या किया, इसको एक्सपांड किया. अब यहाँ पे 729 एज इट इज प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 55, सॉरी 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48, एंड q मल्टीप्लाई बाय q, q स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे 54 q मल्टीप्लाई बाय 2, 54 2 जा 108, करेक्ट, प्लस 108 q एंड 2 क्यूब हो गया 8. अब हमें कॉमन निकालना है तीनों में से, 8 को छोड़ दो, ऐसे कॉमन निकालना है तो 9 कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्म ऑफ 9 चाहिए. सो 729 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है, 81 क्यूब. 486 को अगर 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 54 क्यू स्क्वायर, और 108 को 9 से डिवाइड किया तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सो 12 क्यूब प्लस 8 एज इट इज, क्योंकि 8 के फॉर्म में चाहिए ही हमें. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9m + 8. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9